वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी स्पेशल साइंस पढ़ रहे हैं और इसमें हम मापन पढ़ रहे हैं। मापन की आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं कुछ भौतिक राशियों के बारे में और उनके मात्रकों के बारे में। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम जानते हैं, जैसे एक हमारा मात्रक होता है नॉट। तो ये नॉट क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा होता है नॉट, KNOT नॉट, या इसी को आप नॉट ऐसे भी कहते हैं। ये नॉट होता है। तो ये नॉट क्या होता है? तो ये जो हमारा नॉट होता है, जो समुद्र में जो जहाज चलते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, उस चाल को मेजर करते हैं हम नॉट में। तो देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये क्या हो जाएगा, तो यह चाल, ठीक है, चाल जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो यह स्पीड का मात्रक है, यह स्पीड का मात्रक है, ठीक है। 1 नॉट इक्वल टू क्या होता है, तो देखते हैं। 1 नॉट इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू हमारा होता है हाँ 1 नॉट इक्वल टू होता है 1 नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल पर आवर, ठीक है। अगर 1 घंटे में, अगर जो पानी में जो जहाज चल रहा है, जो शिप चल रहा है, अगर वो 1 घंटे में 1 नॉटिकल माइल की दूरी ट्रेवल करता है, 1 नॉटिकल माइल की दूरी, जो डिस्टेंस है हमारी, वो अगर ट्रेवल करता है, चलता है, तो हम उसकी गति को क्या कहेंगे, उसकी स्पीड को हम कह देंगे 1 नॉट। मतलब उसकी चाल क्या है, 1 नॉट है। तो ये 1 नॉट हमारा क्या हो जाता है, 1 नॉट इक्वल टू होता है 1 नॉटिकल माइल पर आवर। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 नॉटिकल माइल क्या होता है। तो 1 नॉटिकल नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हमारा होता है 1.852 किलोमीटर। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये लगभग 1800 मीटर भी याद इसको रख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ये हमारी होती है 1.852 किलोमीटर। तो अगर जो पानी में चलने वाला जहाज है, अगर वो 1 घंटे में 1.852 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, चलता है, तो उसकी जो स्पीड होगी उसको हम 1 नॉट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉट किस चीज का मात्रक है, किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ये चाल है ना, स्पीड जो होती है इसका एक मात्रक होता है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि क्यूसेक एक यूनिट होती है। क्यूसेक, क्यूसेक क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जब कभी डैम से, डैम जो बड़े बड़े बांध बने होते हैं, जब वहां पर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो जो पानी हमारा खोला जाता है, डैम से जो पानी बाहर निकाला जाता है, तो वो क्यूसेक के रूप में बाहर निकाला जाता है। तो ये जो क्यूसेक होती है, ये एक प्रकार से आयतन है ना, ये भी एक चाल, चाल की भी स्पीड होती है। और इसके साथ साथ ये जो डैम से निकलने वाला पानी होता है, उसके आयतन को भी मेजर करता है क्यूसेक। तो हम जानते हैं कि ये क्यूसेक क्या होता है। तो ये 1 क्यूसेक इज इक्वल टू 1 क्यूसेक। अब हम जानते हैं क्यूसेक है ना। तो क्यूसेक, तो ये क्यूसेक क्या है, तो क्यूसेक पानी के बहाव, ठीक है, पानी के बहाव, बहाव की माप है, माप है। तो ये जो क्यूसेक होता है ये पानी के बहाव की माप होता है, ठीक है। और 1 क्यूसेक इज इक्वल टू होता है 1 क्यूसेक, क्यूसेक इज इक्वल टू हमारा होता है 1 क्यूबिक फीट पर 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड, 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ठीक है।
तो ये होता है, और इसको हम क्यूसेक को ये भी हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, तो पानी के आयतन को मीजर करता है, आयतन वॉल्यूम को मीजर करता है ये क्यूसेक, ठीक है। तो जो हमारा क्यूसेक होता है, ये क्यूसेक क्या होता है, तो 1 क्यूसेक इज इक्वल टू होता है 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। अगर एक सेकंड में जो हमारा पानी छोड़ा जा रहा है डैम से वो 1 क्यूबिक फीट है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, 1 क्यूसेक कह देते हैं। अब देखते हैं कि अगर इसको हम लीटर में मेजर करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है 28.317 लीटर्स पर सेकेंड है ना। तो अगर अगर एक सेकंड में जो पानी छोड़ा जा रहा है या जो पानी बह रहा है वो अगर 28.317 लीटर है, कितना है, 28.317 लीटर है, ठीक है, एक सेकंड में बहने वाला पानी, तो उसको हम क्या कह देते हैं, 1 क्यूसेक कह देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है जो पानी का बहाव होता है उसको मेजर करने की एक यूनिट होती है। तो ये 2 यूनिट भी आप याद रखेंगे। एक नॉट इक्वल टू क्या होता है, तो एक नॉट इक्वल टू होता है 1 नॉटिकल माइल पर आवर, मतलब अगर एक आवर में 1 नॉटिकल माइल की दूरी तय की जाती है तो इसको हम कह देते हैं 1 नॉट। और ये क्या होता है, तो ये हमारा होता है 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। तो इसको याद रखेंगे। दूसरी हमारी क्यूसेक होती है, ये पानी के आयतन या पानी के बहाव को मेजर करती है, और 1 क्यूसेक इक्वल टू होता है 28.317 लीटर्स, है ना। तो एक सेकंड में अगर 28.317 लीटर अगर पानी छोड़ा जाता है तो इसको हम बोल देते हैं कि 1 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ एक यूनिट और हम देखते हैं, और वो क्या है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन और आपसे बहुत पूछा जाता है, एक बैरल पूछ लिया जाता है, बैरल, ठीक है, एक बैरल। तो ये बैरल क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ये जो बैरल होता है ये भी आयतन को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, आयतन को मेजर करता है। किसके आयतन को मेजर करता है, तो आप जानते हैं कि जो हम लोग जो खनिज तेल का आयात होता है विदेशों से, वो हमारा बैरल के रूप में आता है। तो बैरल क्या होता है, तो एक बैरल इक्वल टू होता है 159 लीटर। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये जो है हमारा आयतन, बैरल, बैरल, तो ये क्या है, यह आयतन, आयतन का मात्रक है, मात्रक है। और एक बैरल, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बैरल इक्वल टू 1.159 लीटर के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा होता है वो 1.159 ही दे रखा होता है, लेकिन वहां पर लीटर की जगह डेसी लीटर कर देते हैं, है ना। लिखेंगे कि एक बैरल, देख लो क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा कि एक बैरल बैरल होता है, होता है। तो पहला ऑप्शन जो देंगे वो 159, और यहाँ पर क्या देंगे, डेसी लीटर दे देंगे, डेसी लीटर, है ना, ये दे देंगे। बी वाला ऑप्शन देखो क्या देंगे, तो बी वाला आपका 160 लीटर, इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। और सी वाला हो सकता है 1.59 लीटर, इस प्रकार से दे दें, ठीक। और डी ऑप्शन हो सकता है नन ऑफ दिस, ऐसा भी कर दें।
तो इस प्रकार से ऑप्शन देते हैं और आप लोग ध्यान नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि जहां आपने देखा कि 159 और तुरंत इसको टिक कर देते हैं, लेकिन आगे भी आपको चेक करना है कि ये डेसीलीटर लिखा है, लेकिन हमारा क्या होता है, ये तो हमारा लीटर में होता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 159 लीटर, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभी ये नहीं देते हैं, कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं देते हैं और इसकी जगह क्या दे देते हैं, तो लगभग में आप ये भी याद रखेंगे कि लगभग में ये कितना हो जाएगा, 160 लीटर के बराबर होता है, लेकिन ये कब होता है, लगभग में। तो जब आपका 159 लीटर अगर नहीं दे रखा होता है तो आपको 1160 मतलब 160 लीटर भी आप वहां पर टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन को बहुत ही बारीकी से देखना होता है और उसके बाद ऑप्शन टिक करना होता है। तो ये तो हो गया बैरल। अब एक और यूनिट देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा मिसाइल होता है, मिसाइल प्रक्षेपास्त्र जो होता है, तो उसको जो उसकी चाल होती है, जो उसकी स्पीड होती है, उसको मैक, है ना, उसको मैक से डिनोट करते हैं। तो ये मैक क्या होता है, तो इसके मैक के बारे में अब हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अब हम हेडिंग डालेंगे मैक संख्या। मैक संख्या, तो ये मैक संख्या क्या होती है, तो ये भी स्पीड की, है ना, स्पीड मतलब चाल का एक मात्रक होता है मैक संख्या। और ये कहां पर, तो ये जो हमारे जो जेट होते हैं, जेट प्लेन होते हैं, जिनको हम लड़ाकू विमान कहते हैं, तो ये जो चलते हैं, है ना, इनकी जो गति होती है, उस गति को मैक संख्या से मेजर किया जाता है। जो आपकी मिसाइल होती हैं, उन मिसाइल्स को जो स्पीड होती है उसको भी हम मैक संख्या से डिनोट करते हैं। तो ये मैक संख्या क्या होता है, तो इसके पहले दो चीजें हमको जाननी जरूरी है। एक तो हम लिखेंगे कि यह चाल या स्पीड का मात्रक है। यह चाल या स्पीड का मात्रक होता है। और किसकी स्पीड, तो मिसाइल कामा लड़ाकू विमान, जिनको फाइटर प्लेन कहते हैं, विमान आदि की चाल मैक संख्या में ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो इनकी जो स्पीड होती है वो मैक संख्या में ज्ञात की जाती है। अब जानते हैं कि ये मैक संख्या क्या होती है। तो देखो मैक संख्या क्या होती है, इसके लिए आप एक चीज और जाने, और वो है वायु में ध्वनि की चाल। तो जो वायु में ध्वनि की चाल होती है वो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये ध्वनि जो हम बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है, तो इसके लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर माध्यम का काम कौन कर रहा है, तो हमारे एनवायरमेंट में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ठीक है, गैसें जिनको हम क्या कह देते हैं, वायु कह देते हैं। तो ये यहाँ पर ध्वनि का, ये यहाँ पर जो है मीडियम या माध्यम का काम करती हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो आप याद रखेंगे कि ठोस जो होते हैं, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में होती है, और द्रव के बाद जो आपका मीडियम आता है वो आता है गैस। तो गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, ठीक है। तो गैसों में ही एक हमारा जो एग्जाम्पल है वो है वायु। और वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से और आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछा जाता है कि ताप
ताप पर जो है ध्वनि की चाल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 0.6 मीटर, है ना, 0.6 मीटर की जो आपकी चाल है वो बढ़ जाएगी। तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए कि ये मैक क्या होता है, तो मैक संख्या इक्वल टू होता है मैक, ठीक है, संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या, जैसे अगर मान लीजिए कोई प्लेन चल रहा है तो वो प्लेन है ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। या कोई मिसाइल अगर चल रही है, छोड़ी गई है, तो वो जो मिसाइल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट की चाल है उसको हम ध्वनि की चाल से डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वही हमारा मैक संख्या होता है। तो हम ये लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वस्तु की वास्तविक चाल और बटे में क्या हो जाएगा, वायु में ध्वनि की चाल, है ना। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की जो वास्तविक चाल होगी, ऑब्जेक्ट की जो वास्तविक चाल होगी, यहां पर दिख नहीं रहा है आपको, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं कैमरा, ठीक है। तो ये देखना, ये क्या होता है, मैक संख्या इक्वल टू क्या होता है, वस्तु की वास्तविक चाल बटे ध्वनि में वायु में ध्वनि की चाल। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने मान लिया कोई प्लेन है, फाइटर प्लेन है, या हमारा कोई मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र है, तो वो जो चल रहा है, ठीक है, तो वो जब चल रहा है तो उसकी जो चाल होगी या वेग होगा वो हम कहाँ रखेंगे, ऊपर, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, तो ध्वनि की चाल से, वायु में ध्वनि की चाल से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसी को हम मैक संख्या कहते हैं। जैसे अगर कोई मिसाइल हम कह रहे हैं कि इसकी मैक संख्या 2 है, ठीक है, तो मैक संख्या 2 होने का मतलब क्या है कि वो ध्वनि की चाल से दोगुनी तेजी से चलती है। मतलब जो हमारी ध्वनि की चाल है वो कितनी है, 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका मतलब अगर मैक संख्या 2 है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी जो चाल है वो ध्वनि की चाल से दोगुनी है। अगर मैक संख्या 3 है तो उसकी चाल ध्वनि की चाल से तिगुनी है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी है, ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस क्या है, तो ये हमारा भारत और रशिया है, इनका संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। ब्रह्मोस इसका जो नाम है, वो जो हमारे भारत की जो नदी है ब्रह्मपुत्र, है ना, और जो रूस की नदी है मास्कोवा, है ना, तो इन दोनों के सम्मिलित रूप से इनका जो मिसाइल का नाम दिया गया है वो ब्रह्मोस दिया गया है। और जो ब्रह्मोस की जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, वो लगभग 3 गुनी है, ध्वनि की चाल से लगभग कितनी है, 3 गुनी है। तो मैक संख्या अगर हम कहेंगे तो वहां पर 3 है ना, 3 होता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 2.8 के करीब में होता है। तो ब्रह्मोस की जो चाल होती है वो 2.8 मतलब मैक संख्या के करीब होती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं कुछ और यूनिट देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप देखते हैं इसके बाद एक बहुत पूछा जाता है एक मात्रक है जिसको आप कहते हैं ल्यूमेन, है ना, ल्यूमेन, इसको भी नोट करेंगे, ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन ये बहुत पूछा जाता है। यह किसका है, तो यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इसको बस ऐसे ही आपको याद रखना है, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाता है। कह देंगे ल्यूमेन मात्रक है, ठीक है, या ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक ल्यूमेन भी दे देंगे। तो ये जो ल्यूमेन है आपका, यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ना। तो ये जो ल्यूमेन है ये क्या होता है, ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, ठीक।
इसके साथ साथ एक और यूनिट है, एक और भौतिक राशि है जिसको हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता। चुंबकीय, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उनको जरा हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता है यह सदिश राशि है। पहले तो ये याद रखना कि यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब होता है कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, आप देखो भाई, और तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब वेबर प्रति मीटर की घात 2। तो ये इसका मात्रक होता है। अच्छा, इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। तो इसी को आप कहते हैं टेस्ला। ठीक है, तो टेस्ला भी इसी का मात्रक होता है। ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को ही आप क्या कह देते हैं, टेस्ला कह देते हैं। या एक और मात्रक होता है, उसको भी देख लो। तो ये होता है न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ये मात्रक होते हैं, किसके मात्रक होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो अगर आपसे पूछे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा मात्रक टेस्ला भी होता है, और तीसरा मात्रक आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। तो ये तो हमारा हो गया चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता। और ये चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। ठीक, अब देखते हैं एक और मात्रक। अगर केवल चुंबकीय फ्लक्स कह दे, मतलब तीव्रता ना लगाए। ठीक है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर नोट कर देते हैं। अगर आपसे केवल कह दे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, तो इसका क्या मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक वेबर होता है। अगर वेबर पूछे कि वेबर किसका मात्रक है, तो वो किसका है, चुंबकीय फ्लक्स का। और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर पूछे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता का मात्रक है। लेकिन अगर केवल आपका क्या पूछता है, वेबर पूछता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। और इसका दूसरा मात्रक हो जाता है न्यूटन। ये भी याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इसका दूसरा मात्रक क्या है, तो वो दूसरा मात्रक है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो ये हमारा मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो हम सिर्फ यही पढ़े हैं कि जो हमारी मूल राशियां होती हैं, मतलब जो हमारी राशियां होती हैं, उनको दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। एक तो उनकी व्युत्पत्ति के आधार पर, और व्युत्पत्ति के आधार पर जो कैटेगराइज किया गया वो दो पार्ट में किया गया है। एक को हम मूल राशि कहते हैं, दूसरे को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो अभी तक हमने केवल मूल राशियां पढ़ी हैं। व्युत्पन्न राशियां, अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। वैसे तो ये जो भी आप पढ़ रहे थे ये सभी कैसी होती है, व्युत्पन्न राशियां ही होती हैं, जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। मूल राशियों की सहायता से इनको प्राप्त किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज जो हम आपको बताए थे कि दूसरा होता है इनके परिमाण और दिशा को लेकर। तो परिमाण और दिशा को लेकर हम जो भौतिक राशियां होती हैं
उनको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक को हम सदिश राशियां कहते हैं और दूसरे को अदिश राशियां कहते हैं। तो उनके बारे में भी आगे चर्चा भी करेंगे। तो आप देखते हैं कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। तो वे भौतिक राशियां, वे भौतिक भौतिक राशियां भौतिक राशियां जो जो मूल राशियों की सहायता मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है। इन राशियों को मापने के लिए प्रयोग में लाए गए मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो मूल राशियों की सहायता से जिन भौतिक राशियों को प्राप्त किया जाता है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और उनको मापने के लिए जो मात्रक इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। जैसे राशियां तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं बहुत सारी, लेकिन देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो ये हमारी व्युत्पन्न राशियां हो गई। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो ये लंबाई क्या है भाई? ये लंबाई आपकी क्या है? ठीक है, ये लंबाई आपकी क्या है? मूल राशि है। लंबाई क्या है? मूल राशि है। और ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई भी क्या है? चौड़ाई भी तो एक प्रकार से लंबाई ही है। तो ये भी हमारी क्या है? मूल राशि है। ठीक है। और इन दो मूल राशियों को आपस में मिला दिया गया तो हमारा क्या बन गया? क्षेत्रफल बन गया। तो ये जो क्षेत्रफल है ये कैसा हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। और ये जो लंबाई और चौड़ाई ये कैसी है? मूल राशियां हैं। अब देखिए, अगर हम कहें कि लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और ये मीटर क्या होता है? तो मीटर हमारा होता है मूल मात्रक। लेकिन अब यहाँ पर देखो क्षेत्रफल का मात्रक क्या बनेगा? तो लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर। और ये मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, या इसी को आप क्या कहते हो? वर्ग मीटर। क्या कहते हो? वर्ग मीटर कहते हो। तो ये हमारे हो गए व्युत्पन्न मात्रक। ये क्या हो गए? व्युत्पन्न मात्रक हो गए। क्यों? क्योंकि ये मूल मात्रकों की सहायता से ही तो ये जनरेट हुआ है। ये मीटर हमारा क्या है? मूल मात्रक। और ये भी हमारा क्या है? मूल मात्रक है। और इन दोनों मीटर के मिलने से क्या बन गया? मीटर स्क्वायर बन गया। तो ये हमारा हो गया व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप। ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर एक और एग्जाम्पल हम देखना चाहें, इसको नोट कर लो, फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें आयतन की, आयतन है ना। तो इसका क्या होता है? ये होता है लंबाई
लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो आयतन हो गया ये हमारा हो गया व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि ये हमारी हो गई व्युत्पन्न राशि। ठीक है, और दूसरी चीज अब यहाँ पर देखेंगे लंबाई का मात्रक क्या होता है, आप कहेंगे मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, तो आप कहेंगे मीटर। और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होता है, तो मीटर। तो ये मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर की घात 3, या इसी को आप कह देते हो घन मीटर। घन मीटर, या इसी को आप इंग्लिश में कहते हो मीटर क्यूब। इसी को आप कहते हो मीटर क्यूब, है ना। तो ये जो मात्रक है, ये जो मीटर क्यूब हमारा जो मात्रक आया है, ये 3 मूल मात्रक कौन कौन से, यही मीटर, मीटर और मीटर। इन्हीं 3 मूल मात्रकों को मिलने से ही, 3 मात्रकों के मूल मात्रकों के मिलने से ही हमारा मात्रक बना मीटर क्यूब। इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ये क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और इसके अगली क्लास में हम जो हमारी अदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो हम इसके अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो मापन था, मापन का लेसन यहीं पर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा लेसन स्टार्ट होगा उसको हम कहते हैं गति, है ना। तो ये भौतिक विज्ञान का दूसरा लेसन है जिसको हम कहते हैं गति। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।